अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो रही है। जमहूरियत अपना मुकदमा हारने लगी है। मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन जमातों के वफ़द से मुलाकात के बाद बातचीत। कहा कि पीटीआई से कोई इख्तलाफ नहीं, हमारा मौक़िफ़ एक है, मिलकर आगे बढ़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इख्तलाफात ख़त्म नहीं कर सकते तो रवैया नरम कर सकते हैं। मज़ीद कहा, 10 साल से ऑपरेशन जारी है लेकिन दहशत गर्दी कम नहीं हो रही। पाकिस्तान उसकी कोई हैसियत नहीं रही है और पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। हम चाहते हैं कि सियासी माहौल में राब्ते बढ़ते चले जाएं, ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ जाना ये हमारा मकसूद भी है। मुश्तरक मौक़िफ़ लेने के लिए एक सियासी माहौल भी मौजूद रहे, तो इस तसव्वुर से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। जो भी हमारे मुश्तरकात हैं पार्लियामेंट के अंदर, हमारी उस पर आवाज़ एक होनी चाहिए और मुल्क के अंदर भी एक खुशगवार सियासी माहौल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ज़ाहिर है हम अगर इख्तलाफ नहीं ख़त्म कर सकते तो इख्तलाफात को नरम कर सकते हैं, रवैयों को नरम कर सकते हैं। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन गुज़श्ता 10-15 सालों से चल रहा है, लेकिन मरज़ बढ़ता गया जूं दवा का। उसमें दुगना इजाफा नहीं बल्कि 10 गुना इजाफा हुआ है। अब ये क्या हिकमत अमली है कि बड़े बुलंदबांग दावों के बावजूद वो आम आदमी को अमन फराहम नहीं कर सके। पाकिस्तान में आइन नाम की कोई चीज़ ही नहीं। गैर जमहूरी ताकतें इकट्ठी होकर इक़्तिदार में बैठी हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मौलाना फजलुर रहमान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इस्लामाबाद पुलिस रऊफ़ हसन पर हमला करने वालों को पकड़ने के बजाय मासूम लोगों को तंग कर रही है। आज भी PTI के दफ्तर पर हमला किया गया। बोले, मौलाना से अच्छी बातचीत हुई, मिलकर तहरीक चलाएंगे। असद कैसर ने भी कहा, यह जंग किसी को गिराने या लाने की नहीं, हम आइन की बालादस्ती के लिए एक हैं। कि आज पाकिस्तान में आइन नामी कोई चीज है ही नहीं। ये गैर जमहूरी जो हुकूमतें इस वक्त बैठी हुई हैं हमारे ऊपर, वो ये काम कर रही हैं। इस्लामाबाद पुलिस बजाय इसके कि रऊफ हसन साहब के हमला आवरों का ताक़ुब करें, जियो फेंसिंग करें, वो इनोसेंट बेकसूर शख्स के पीछे लगे हुए हैं। आज आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में इस्लामाबाद पुलिस का धावा जो सेंट्रल ऑफिस में बोला गया, उसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़ामत करते हैं। बड़ी मुस्तफीद गुफ्तगू शनीद हुई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के तहत कि हम लोग पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी के लिए हमारी ये जद्दोजहद चलती जाए। ये जो इस वक्त जंग जारी है, ये सिर्फ किसी हुकूमत को गिराने या किसी को लाने की नहीं है, बल्कि कानून की अमलदारी कायम करने के लिए है। आइन और कानून के बालादस्ती के लिए हम तमाम तबकों को एक होना पड़ेगा। इस वक्त इस मुल्क में कोई रास्ता और नहीं है। बानी PTI का पैगाम मिला है, आपके बाहर आने का वक्त आ गया। बोले कि मुराद सईद समेत तमाम रोपोश रहनुमा जल्द बाहर आएंगे। उनका कहना था कि जुल्म और जबर के सामने नहीं झुका जाएगा। रोपोशी के दौरान भी मुझे धमकियां मिली। कहा गया कि अगर पकड़ा गया तो शदीद तशद्दुद होगा। हर चीज़ के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को इस नौबत पर ले आए हैं कि अब हमले हो रहे हैं। पैगाम मुझे मसूल हुआ, उससे पहले तक खान साहब का यही पैगाम था कि तुमने महफूज रहना है क्योंकि तुम पर तशद्दुद होगा। इंशाअल्लाह ताला ये जो जबर का और ये जो जुल्म का मौसम है, अब हम इसके आगे किसी सूरत भी झुकने वाले भी आ रहे हैं बाहर, सब बाहर निकलेंगे अब इंशाअल्लाह। मुझे बड़ी धमकियां मिली हैं मफरूरी के दौरान। मुझे ये भी कहा गया कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझ पर तशद्दुद होगा, लेकिन बहरहाल मैं हर चीज़ के लिए तैयार। जिस नौबत में ये पाकिस्तान को ले आए हैं, अब हमारा इन्होंने गला काटना है तो गला काट दें, हमें गोलियां मारनी है तो गोलियां मार दें, लेकिन हम झुकने वाले। 9 मई के मास्टरमाइंड मंजर आम पर आ रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान ने अदालती निज़ाम के साथ मजाक करार दे दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, पेशावर हाई कोर्ट उनका मस्कन बना हुआ है, वहाँ से राहदारी जमानत लेते हैं और पाकिस्तान के अदालती सिस्टम के सीने पर मूंग दलते हैं। मैं ये समझूं कि बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान के अदालती सिस्टम के साथ एक मजाक है कि पूरा 1 साल वो लोग जो 9 मई के मास्टरमाइंड थे, वो सारे के सारे जना बीसियों की तादाद में हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो अब भागे हुए हैं, मफरूर हैं और पिछले 1 साल में बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजतें मिली, उनको इलेक्शन जितवाए गए। अब उनमें से कुछ निकल के आ रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट उनका एक मस्कन और मरकज बना हुआ है, वहां से वो राहदारी जमानत लेते हैं और फिर जनाब सिस्टम के ऊपर और पाकिस्तान की अदालती सिस्टम के ऊपर और पाकिस्तान के कानून की सिस्टम के ऊपर के सीने पे मूंग दलते हैं।
डॉक्टर यास्मीन राशिद की मेडिकल रिपोर्ट बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई है। यास्मीन राशिद की सेहत को तशवीशनाक करार दे दिया गया। यास्मीन राशिद गुज़िश्ता कई रोज से कुछ खा पी नहीं रही, की वजह से यास्मीन राशिद के जिस्म में पानी की कमी हो चुकी है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि आइन अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो मर्जी आए कह दें। आइन ने वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना दे रखा है, अदालत को जो कहना है वो अपने फैसलों में लिखें। तलाल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान में सियासतदानों पर तौहीन अदालत के केस बनते हैं। ज़बाबंदी के लिए 19वीं सदी के हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। फैसल सब्ज़वारी बोले, तौहीन अदालत पर एक मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल का ताल्लुक़ कराची से है। दोनों रहनुमाओं की तौहीन अदालत के नोटिस आ गए हैं। आईने पाकिस्तान किसी अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो उसके दिल में आए वो कह दे। मैं वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठा दूंगा। आइन के आर्टिकल 248 में उन्हें इम्यूनिटी लिखी हुई है। ये क्या तरीका है अदालत करने का? आप करें, आप अपने फैसलों के ज़रिए जो हुक्म जारी करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। जो इदारे जो काम कर रहे हैं वो फिर उस दायरा कार में रह के करें। आज भी हम 19वीं सदी के वो सारे हथकंडे सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि लोग अपनी बात ना कह सकें। आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा, आइन तोड़ने वालों को सजा देना। यहाँ जो तौहीन का खेल खेला जा रहा है, मेरी गुजारिश ये है, वजीर कानून साहब भी हमारी रहनुमाई करेंगे कि इसके भी कोई कवायद और ज़वाबित तय होने चाहिए। तौहीन है क्या, तौहीन किसकी हो सकती है, किसकी हो सकती है, किस तौर हो सकती है, उसमें मैं सजावार किस तरीके से ठहराया जा सकता हूँ। और अब ये जानिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साफा केस में इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। JFIA की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि कुछ इजाफी दस्तावेजात जमा कराना चाहते हैं, इजाज़त दी जाए। साफा केस की समाअत आपको बताएं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में खुसूसी बेंच करेगा। और अब मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, बेशतर शहरों में सूरज आग बरसाता रहा। लू के थपेड़ों ने शहरियों को हलकान कर दिया। सिंध पंजाब में कल से हीट वेव का इम्कान, महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान में भी दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड मजीद बढ़ने का इम्कान। भर में गर्मी कहर ढाने लगी। दिन भर सूरज आग उगलता रहा। दादू और मोइंजोदड़ो में पारा 49 डिग्री को छू गया। सक्खर और नवाबशाह में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी गर्मी जोबन पर, दर्जा हरारत 36 लेकिन शिद्दत 41 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की गई। पंजाब में शदीद गर्मी का राज बरकरार। रहीमयार खान में पारा 47, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में 46, साहिवाल, मुल्तान और सरगोधा में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। सिब्बी में दर्जा हरारत 48, और DI खान में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 23 से 27 मई के दौरान गर्मी मजीद जोर दिखाएगी। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पारा मजीद 4 से 6 डिग्री ऊपर जाएगा। ग्लेशियर फटने और फ्लैश फ्लड्स आने का भी खदशा, महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, कई घंटे बिजली की बंदिश ने जीना दुभर कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम ने शदीद एहतजाज किया। मुजाहरीन का बिजली की बिला तातुल फराहमी का मुतालबा सामने आ गया है। क़यामत खेज गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब, कराची वाले दोहरी अजियत का शिकार। दिन को चैन ना रात को करार। लियाकताबाद, कोरंगी, लांडी, औरंगी, किमाड़ी, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, गुलशन इकबाल और मलीर भी मुतासिर। कई इलाकों में 15-15 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। शहरी बिलबिला उठे। मुख्तलिफ मकामात पर आवाम का शदीद एहतजाज। यहाँ पे लाइट नहीं है, पानी नहीं है, तब परेशान हो रहे हैं हम। 3 मरतबा जनरेटर यहाँ पर फट जाता है और अभी तक लाइटों का कोई पता नहीं। बिजली की तवील बंदिश के बाद शहर में सनती और कारोबारी सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर हैं। बिजली फराहमी में तकनीकी खराबी, पार्लियामेंट हाउस की भी बत्ती गुल हो गई। राहदारियों और दफातर अंधेरे में डूब गए। जनरेटर्स चलाकर बिजली बहाल की गई। आपको बताते चलें कि बिजली फराहमी में तकनीकी खराबी के बायस पार्लियामेंट हाउस की भी बत्ती गुल हो गई। राहदारियों और दफातर अंधेरे में डूब गए। जनरेटर्स चलाकर बिजली बहाल की गई।
और अभी जाने बशकीक जाने वाले खैबर पख्तूनख्वा के खुसूसी तैयारे को फिर लाहौर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है। तैयारे को वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की हिदायत पर रोका गया है। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का रद्द अमल कहा कि खुसूसी तैयारा उड़ान भरने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद है। बशकीक एयरपोर्ट की क्लियरेंस, फ़िज़ाई हुदूद की इजाज़त नामे समेत तमाम कानूनी और इंतज़ामी मामलात मुकम्मल हैं। बशकीक एयरपोर्ट पर तुलबा रुल गए हैं। ख्वाजा आसिफ को अन्ना की पड़ी है। कहते हैं कि मोहब्बत के इजहार के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। इशारों की ज़बान बोलने वाले एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। कुव्वत गोयाई से महरूम यूनानी खातून शादी के लिए पाकिस्तान पहुंच गईं। हाफिजाबाद के कुव्वत गोयाई से महरूम दुल्हे ने यूनानी खातून को खुशामदीद कहा। यूनानी खातून और नबील की दोस्ती, नबील और खातून के निकाह में गवाहान भी गूंगे बहरे बने। पाकिस्तान की यूनानी बहू ने नबील से शादी करके खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान में साफ और काबिल तजदीद तवानाई की टेक्नोलॉजी में सरमाकारी बढ़ाने के मौके की नुमाइश हुई। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने USAID के ताउन से कराची में दूसरे क्लीन टेक इन्वेस्टमेंट रोड का इफ्तिताह कर दिया है। पाकिस्तान में साफ तवानाई टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमाकारी को नागुज़ीर करार दे दिया गया। पाकिस्तान में साफ तवानाई टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इकदाम। कराची में USAID के ताउन से दूसरे क्लीन टेक इन्वेस्टमेंट रोड शो का इफ्तिताह। नुमाइश में साफ तवानाई की टेक्नोलॉजी के शोबे में जिद्दत लाने वाली 14 कंपनियों ने अपना काम पेश किया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि साफ तवानाई को फरोग और वसअत देने के लिए साजगार माहौल दरकार है। अमरीका सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करने के लिए पाकिस्तान के साथ काम कर रहा है। अमरीकी सफीर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के लिए कार्बन के कम इखराज और साफ तवानाई से मुतालिक टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी नागुज़ीर है ताकि काबिल तजदीद तवानाई के मकासद हासिल किए जा सकें। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।